लंकेश हूँ मैं ही ब्रह्मा मैं ही विष्णु और सोम शंकर कहलाता हूँ। अरे 3 लोक 14 भवन में आज तो रावण का रूप समाता हूँ। अरे मुझसा योद्धा मुझसा पंडित और ना जग में दूजा है। अरे अपने शीशों को काट के और शिव को हमने पूजा है। अरे बंदे कर जाते हरे काम को और कौन नहीं जानता है जग में रावण के नाम को। नारायण नारायण, ब्रह्मा जी के पुत्र है नारद हमारा नाम। इधर उधर की बातें करना तो देव ऋषि नारद मुनि के काम। नारद आए भाव से मांगू 3 रतन, अरे धूना पानी सा तेरा तो सरदा सालवन। नारायण नारायण नारायण, विष्णु भगवान के लटके और नारद मुनि तो देवलोक से भटके। नारायण नारायण, करो दर्शन और रहो प्रसन्न। नमो नारायण नारायण, ये देव ऋषि नारद मुनि जहां भी जाते हैं सत्य की बातें करते हैं और पाप का विनाश कर जाते हैं। नारायण नारायण, देव ऋषि नारद मुनि आए और 3 लोक की खुशखबरी सुनाए। नारायण नारायण। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। बहुरूपिया कला में पारंगत और पारिवारिक रूप से ये कला इन्हें मिली है। राजस्थान के जिला अलवर से नवीन भाई हमारे साथ हैं। और बहुरूपिया कला की बात करें तो नाम जो हमें जो लगता है कि शब्दों में इसका मतलब है अलग अलग रूप धारण करना। और ये कला और कलाकार वर्षों से, हम कह सकते हैं कि ये सदियों से लोगों का मनोरंजन करते रहे हैं और लोगों में आनंद उमंग और तरंग का संचार करते रहे हैं। आज इस कला की क्या स्थिति है वो हम जानना चाहते हैं नवीन जी से। और ये हमारे इंद्री क्षेत्र जिला करनाल हरियाणा में आजकल हैं और हम इनसे बात कर रहे हैं गांव गढ़ी साधान में। और ये गढ़ी साधान आसपास के कई गांव कवर कर चुके हैं, लोगों का मनोरंजन कर चुके हैं। ये किसी आसपास के एरिया में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका घर घर में जाना है और लोग इनका यहाँ हमें लगता है कि वेलकम ही करते होंगे। तो हम बात करते हैं। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंद्री क्षेत्र में करनाल जिला हरियाणा में भी स्वागत हमारी तरफ से आपका। और हमें बताइए, ये बहुरूपिया जो कला है ये क्या कैसी कला है और इसकी शुरुआत कैसे होती है? देखिए, पहले तो मैं राजस्थान का रहने वाला नवीन कुमार जी हूँ। हमारे पूर्वज काफ़ी सालों से यही कला दिखाते हुए आ रहे हैं। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, पहले ये टीवी और मोबाइलों का साधन तो था नहीं, और अपने बच्चों को मनोरंजन गांव बस्ती का जैसे मनोरंजन करते थे, तो उसमें हमारा ये बहुरूपिया कलाई एक अहम कला थी, जिसके कारण बच्चों का गांव बस्ती में अपने सभी का मनोरंजन करने के लिए एक बहुरूपिया की कलाई ही मिला करती थी। तो सर, हमारा ये कला है, ये काफी सालों से, जब से राजाओं महाराजाओं के टाइम से ही चली हुई आ रही है। तो उसी टाइम से हम अपने गांव बस्ती ग्वांड शहर सिटी में घूम के और अपनी कला दिखा के और हमारा मनोरंजन करते हैं, जिससे अपने बच्चों का भी पालन पोषण करते हैं। तो ये सर जी, हमें जो भगवान विष्णु के जो 52 रूप अवतारे थे, उसी समय से एक बहुरूपिया कला उत्पन्न हो गई थी। उस कारण आज तक हम उस कला के पीछे ही अपने बच्चों का मनोरंजन करते हैं। और ये जो कला है ये बहुत ही अहम कला है। तो हम इसमें से हर रूप बनते हैं,
जैसे कि अपना रावण का हो गया, जैसे दूध दही वाले का हो गया, जैसे लक्ष्मण परशुराम जी का हो गया, जैसे राम और सीता जी का हो गया। तो ऐसे हम 52 रूप अवतारते हैं। उन 52 रूपों को अवतार के अपने गांव में 7-8 दिन अपना रुक के और अपने गांव बस्ती में प्रोग्राम दिखा के और अपना मनोरंजन करके और अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। इस संशोधन से आज के देखते हुए इन मोबाइलों को चलते हुए हमारी ये कला लुप्त होती गई है, जिससे कि बहुरूपिया कला एक धीरे 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 समाप्त होती जा रही है। आपने विष्णु जी का नाम लिया है, तो और कौन राजस्थान में कोई ऐसी विशेष व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने इस कला को ऊंचाइयों तक पहुंचाया? कोई ऐसा भी रहा है? ऐसा ये क्या है सर जी, हमारी पीढ़ियों दर पीढ़ियों एक से कलाकार हुए हैं जी। तो हमने भी उस कला को देखते हुए आ रहे। जब हमारे बड़े बुजुर्ग भी ये कला दिखाते गांव बस्ती के अंदर, तो हम भी उसको देखते थे। तो उस टाइम इतना हमारे को पढ़ाई का भी ज्ञान नहीं था, तो हम क्या देखते थे कि भाई हमारे जो पापा जी हैं ये कई कला दिखाते हैं। तो जैसे हमारे दादाजी ने किया, पिताजी का नाम, दादाजी का नाम? तो हमारे दादाजी का नाम था कन्हैया लाल जी भट्ट और हमारे पापा जी का नाम था मदन लाल जी भट्ट। तो ये क्या करते थे, पहले गांव में गलियों शहरों में अपने प्रोग्राम दिखाते थे, तो गलियों में मनोरंजन करते थे। तो उस मनोरंजन के आधार के ऊपर हम इसी चीज पे निर्भर रहते थे कि भाई अपना तो यही पैसा है, यही करना है, इसी बहाने अपने बच्चों को शिक्षा देनी है कि भाई आने अपने जो भगवान थे, अपने जो भगवान बातें थी, तो इस सांस्कृतिक की वजह से चली हुई आ रही है। तो हमारा तो कहने का मकसद ये था कि भाई जैसे बच्चे देखे तो यही लगे उनको कि भाई उनको ये समझ आए कि अपनी जो ये लोग आजकल मोबाइल टीवी ये दिखाते हैं, तो इनको तो दिखाने में टाइम लगता है, और वो सांस्कृतिक जो अपनी भावना थी ना, जो उसको भूलते जा रहे हैं। तो हाँ, इस कला को यानी कि हमेशा जिंदा रखें, यानी कि उसको भूलें ना। जो पिताजी करते थे वही रूप आप करते हैं या कुछ नया रूप भी आपने बनाया? जैसे नया रूप भी बनाया है सर जी। जी। तो हमारा उस टाइम पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं था, क्योंकि गरीबी कोई इंसान की होती है ना, तो वो कुछ इंसान की मजबूरियां मार जाती है। तो उस मजबूरियों के कारण ही सर जी हमने वो पढ़ाई का ध्यान तो दिया नहीं, और उसी कला को आधारित करते करते पढ़ाई की नहीं, तो नौकरी सर्विस तो हमें मिली नहीं है। तो इसी कला से हमारा जीवन बसर करते हैं। तो हम अलग अलग रूप, जैसे अपना अपना गेटअप, अलग अलग कला, वो हम अपनी खुद चूज करते हैं। का इस कला में दिलचस्पी के वजह से आप पढ़ नहीं पाए, आप कह रहे हैं? कितना पढ़ पाए आप, एक बार पहले ये बताएं। मैं तो सिर्फ 10वीं पढ़ा हुआ हूँ सर। अच्छा, 10वीं ठीक। कि क्या हुआ कि पहले इस पढ़ाई के ऊपर इतना गौर नहीं किया जाता था, और ये कला का जो मनोरंजन था ना, इसमें लोगों को ज्यादा लगाव था। तो हम ये देखते थे कि यार अपने प्रति लोगों का बहुत भावना है, अपने से बहुत प्रेम करते हैं, तो अपन को तो इस भगवानी रूप के अंदर ही अपनी जो रामायण है ये कला दिखाते हैं ना, तो इसी के अंदर अपना विलीन करना है अपन को कि भाई अपन को लोगों का दिल जीतना है और दुनिया का हंसाना है, और अपने जो अपने परमात्मा ने जो अपन को दिया है ना, उसी गेटअप से जैसे लोगों का कैसे दिल जीते। तो परिवार के पेशे को और परिवार की कला परंपरा को आप धारण करके आगे बढ़ते हैं। ये कलाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकारी तौर पे कुछ प्रयास किए जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो क्या ऐसा होता है, कोई सहयोग मिलता है सरकारी स्तर पे या किसी? पहली बात तो हमारी समाज है ना जो सर जी इसी की वजह से पीछे है कि आज तक हमारे प्रति गवर्नमेंट ने, सरकार ने वैसे हमें लाइसेंस तो बना दिया, हमें सारे काम दे दिए, मनोरंजन करने के पूरे ऑर्डर दे दिए, मगर आज तक सरकार से हमें ऐसी कोई लाभदायक चीज नहीं मिली ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख के कुछ ड्यूटी सर्विस लग सके, या कुछ इस बात पे जैसे एससी के बच्चों को नौकरी मिल जाती है, ओबीसी एसटी इन बच्चों को नौकरी मिल जाती है, मगर एक बहुरूपिया समाज की कला को आज तक गवर्नमेंट से या किसी से ऐसा नहीं हुआ कि लोग इनके बच्चों के लिए भी कुछ ऐसा करे कि ताकि इनके बच्चे पढ़ लिख के ड्यूटी सर्विस लगे। तो हमारी आने वाली ज्यादातर पीढ़ी जो आज से बाहर भी रहती है ना, वो सब सर जी अनपढ़ समझ लो, एक तरह से अनपढ़ ही है। तो उनको क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिला तो नहीं, तो उनको ये पता है कि भाई अपन तो बड़े पे कलाकार हैं, अपन नहीं भी पढ़ेंगे तो अपना तो ये है कि अपना उठाया थैला और अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए अपनी कला से अपन तो दुनिया को खुश कर लेंगे, और इसी के पैसे से अपने बच्चों का पालन पोषण हो जाएगा। लेकिन जो बच्चों की जरूरतें हैं, परिवार की जो जरूरतें हैं, वो कहीं
पिछड़ती हैं इस वजह से शायद। बहुत कुछ पीछे है सर जी। 100 में से अभी भी 90% लोग ऐसे हैं जो इस 2 रुपए की कला के पीछे अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। तो ये जैसे आप अलवर डिस्ट्रिक्ट से हैं, क्या अलवर डिस्ट्रिक्ट में या राजस्थान में बहुत परिवार हैं हाँ, आपके समुदाय के जो यही काम करते हैं? हाँ, कम से कम 26,000 आदमी हैं। अच्छा अच्छा, 26,000 परिवार हैं या परिवार ही हैं? अच्छा, 26,000 परिवार हैं। परिवार हैं, मगर उनको इस कला के कारण ही सब कुछ है, नहीं वरना कुछ नहीं है। वो अपनी कला से अपने बच्चों का गुजारा बसेरा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो अपील नवीन जी के साथ में हमारी तरफ से भी बनती है कि इतना लंबे समय से इनके परिवार इस कला के विकास के लिए लगे हुए हैं, तो सरकार की ये जिम्मेदारी भी हमें लगता है कि इन्हें आर्थिक तौर पे सहयोग मिले, और ख़ास तौर से जैसे ये कलाओं के लिए, ये कला के लिए लगे हुए हैं, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, एक राज्य से दूसरे राज्य, शायद पूरे देश भर में आप घूमते हैं। जीवन काल के अंदर सर जी अभी से मैंने कम से कम 15-20 राज्य कवर कर चुका हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जिसमें जैसे अपने राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, पंजाब हो गया, इधर से जैसे कि राजस्थान में जैसे गुजरात हो गए, इधर से जैसे मुंबई तक हम जाके आए हुए हैं। अच्छा, तो उनमें अपना गुजारा बसेरा करते हैं। काफी सालों से हमारी जान पहचान हो गई, तो जान पहचान के कारण ही हम इन गाँवों में काफी सालों से आते हैं। तो हमने ये देख रखा है भाई, जहाँ जहाँ अपनी जानकारी है, जहाँ जहाँ अपना व्यवहार है, जहाँ जहाँ अपने हुनर दिखाया है ना, वहाँ जाकर अपना गुजार बसरा करते हैं। वहाँ क्या है कि अपन को काफी लोग जानते भी हैं, कुछ व्यवहार बनाया इस बोल के कारण, कुछ कला के कारण ऐसा हो सकता है, जिससे कि अपना गुजर बसेरा हो रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे आज जो लोगों का व्यवहार है, आपने एक तो प्रॉब्लम बताई कि मोबाइल की संस्कृति आई है, हालांकि मोबाइल और वीडियो के जरिए ही हम भी एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, और ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचने की उम्मीद बनती है इसके जरिए, लेकिन फिर भी लोगों का इस तक ही महदूद रह जाना, मोबाइल तक सिमट करके रह जाना और उसी को सब कुछ मान लेना, ये एक बड़ी प्रॉब्लम होगी। आपको क्या लगता है कि जैसे कुछ साल पहले जब आप बच्चे थे, आपके पिताजी के साथ आप आते होंगे, हाँ हाँ, और आज जब आप खुद कुछ सालों के अंदर आप क्या महसूस करते हैं, लोगों के अंदर क्या व्यवहार में कोई परिवर्तन आया है, बदलाव आया है, या पहले की तरह से अब भी लोग वेलकम करते हैं, ज्यादा करते हैं, या क्या? देखो, जान पिछाने का अलग चीज होता है जी, उसके कारण व्यवहार होता है, मगर उस देखते तो आज के जमाने के अंदर सर जी ये 2 रुपया कला बिल्कुल ही लुप्त हो गई है। इसका कोई भावना, कोई लोगों के प्रति कोई प्रेम नहीं रहा है। एक ये देखते हैं कि भाई है कोई कलाकार, तो कलाकार की जरूर जनता सुनती है, देखती भी है, और उनको समझ में भी आता है कि भाई किसी कलाकार से हम मिले हैं। नहीं, वैसे धीरे धीरे ये 2 रुपया कला तो एक लुप्ती हो गई, इसको भूल चुके संस्कृति को लोग। क्या है कि मोबाइल में ऐसी ऐसी वो चीजें देखते हैं जो अपने प्रति, इन देवी देवताओं के प्रति, और इनको तो रामायण के प्रति तो लोग भूल गए। और जैसे हो गए ऐसी जैसे चीजें होती है, बाहर की चीजें जिनको जैसे अपन जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं लोग, जैसे दया धर्म को भूलते जा रहे हैं, प्रेम भाव को भूलते जा रहे हैं, इंसान मान मर्यादा को भूलते जा रहे हैं। तो हमारा तो एक इतना ही कहना होता है इनसे कि जो भी है ना, कुछ भी है, कहते दया धर्म का मूल है, पाप मूल अपमान, और तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। कि मनुष्य ने, भगवान ने जब रूप बनाया है ना, तो अपनी जो सांस्कृतिक जो अपनी कल्पना है ना, उसको मत छोड़िए। हमारा कहने का मकसद तो सिर्फ इतना ही है। ठीक बात है, ठीक बात है। अच्छा, जैसे आप आते हैं, चलते हैं, आप बहुत सारे रूप धारण करते हैं। हाँ जी सर जी। तो आप बहुत सारा सामान भी लेकर के चलते होंगे, पूरी फैमिली का पूरा घर ही मान कर चलो सर जी। तो आपके परिवार के सदस्य, आपकी पत्नी,
आपके साथ है, आपके बच्चे भी आपके साथ हैं। हाँ, बच्चों तो खैर छोड़, अपने जो छोटे बच्चे हैं उनको तो सर बाबू जी आज का समय देखते, हम एक खुद कलाकार आदमी हैं, तो हम हमारे भविष्य को ये देख रहे हैं कि जब ये कलाएं लुप्त होती जा रही है तो आने वाले समय में हमारे बच्चों का क्या होगा। इसीलिए हम खुद ही चले आते हैं, बच्चों को अपने घर पढ़ाई के लिए छोड़ रखे हैं। ठीक 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 ठीक। तो पीछे परिवार और भी है, परिवार हाँ, के घर में माता जी है, अपने छोटे नानी जी हैं, वो रहते हैं, और हमारे छोटे बच्चे हैं जो घर पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ सर जी। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि पढ़ाई आज के दौर में, और मुझे लगता है कि जो ये कला है, पढ़ाई के जरिए इसको नई ऊंचाइयां मिल सकती हैं, इसके रूप में भी बदलाव हो सकता है ना। और कोई संस्थान सरकार के द्वारा विकसित किया जाना चाहिए जो परंपरागत जो कलाएं हैं, जैसे कठपुतली कला है राजस्थान के अंदर, और नृत्य कलाएं हैं, इस कला के अंदर, बहुरूपिया कला के अंदर हमें लगता है कि आप मेकअप करते हैं, कॉस्ट्यूम, आप वस्त्र सज्जा वो करते हैं, और आप अभिनय करते हैं, उससे पहले डायलॉग आपने लिख भी रखे होंगे, तो एक तरह से कड़ी साधना का काम है ये वैसे ही है जैसे बच्चा स्कूल के अंदर जाता है ना, तो गुरु से वो जब ज्ञान लेता है तो वो अपना एक पहला अक्षर बोलना सीखता है। वैसे ही हमारी कला का रूप है कि हम इसको शुरू से ही जब अपने ध्यान में रखते हैं ना, तो हम इसको कंठस्थ याद कर लेते हैं। तो ये हमारे हृदय में बैठी हुई है, ये जो कला है ना, वो हमारे दिल में, हमारे हृदय में, दिमाग में ऐसी भी रचना हुई है कि हम इस कला से बहुत खुश होते हैं, और हम दूसरों को ये देखते हैं कि साहब हमारी इस कला को सुन के, हमारी भावनाओं को सुन के वो भी हमारी तरफ आकर्षित हो, कि ताकि किसी इंसान से हम मिले हैं। जी 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 जी। तो हालांकि आप इस समय मेकअप में नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आप कोई रोल का कोई डायलॉग आप जरूर बोल के दिखाएं हमारे दर्शकों को। तो देखिए, पहले तो हम नारद मुनि का जो मेन प्रोग्राम करते हैं जी, तो जी, उसके अंदर हमारा पहला ही डायलॉग होता है, और वो आपके सामने हम पेश करना चाहते हैं जी। तो जब हम गेटअप में होते हैं उस टाइम कुछ और भावना होती है, इस टाइम हम सिंपल में हैं, तो सिंपल में बैठ के हम इस वीडियो के सामने बैठे हुए हैं, तो आपको मैं थोड़ा सा बोल के सुनाता हूँ जी। तो भगवान जब नारद मुनि का रोल बनते हैं तो हम कैसे बोलते हैं, नारायण नारायण नारायण, नमो नारायण नारायण, ब्रह्मा जी के पुत्र है नारद हमारा नाम, इधर उधर की बातें करना तो देव ऋषि नारद मुनि के काम, नारद आए भाव से मांगू 3 रतन, अरे धुना पानी सातेरा तो सरदा सालवन, नारायण नारायण। हम जब भी सत्य बोलते हैं नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा जी के पुत्र है नारद हमारा नाम, इधर उधर की बातें करना तो देव ऋषि नारद मुनि के काम, नारद आए भाव से मांगू 3 रतन, अरे धुना पानी सातेरा तो सरदा सालवन, नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान के लटके और नारद मुनि तो देवलोक से भटके, नारायण नारायण करो दर्शन और रहो प्रसन्न, नमो नारायण नारायण। ये देव ऋषि नारद मुनि जहां भी जाते हैं सत्य की बातें करते हैं और पाप का विनाश कर जाते हैं, नारायण नारायण। देव ऋषि नारद मुनि आए और 3 लोक की खुशखबरी सुनाए, नारायण नारायण। तो ऐसा ये तो हमारा होता है नारद मुनि का रोल। फिर दोबारा जैसे हम रावण का रोल करते हैं तो रावण के रोल में हमारा गेटअप कुछ अलग होता है। जय शंकर की लंकेश है हम, ब्रह्मादेश है, अरे सोने में सुगंध पैदा कर दूं, आज तो वो लंकेश है हम। तो ये हमारे जैसे रावण का गेटअप होता है। फिर सर जी हमारा दूध दही वाले का प्रोग्राम होता है, तो दूध दही वाले के प्रोग्राम में हम 2 भाई साथ होते हैं, तो मैं दूध वाला बनता हूँ, वो दूध वाली बनता है। तो उसके अंदर हमारा रोल होता है
कि लो दूध दही मक्खन और ऊपर से लगा दिया है ढक्कन। ना तो मच्छर का डर है ना मक्खी का डर है, भाव के तो भाव है और रुपये का पाव है। बुढ़ा पिएगा जवान हो जाएगा और जवान पिएंगे बुढ़े हो जाएंगे और बच्चे पिएंगे बाबूजी पहलवान हो जाएंगे। देखो बाबूजी, हमारे दूध में कोई कमी हो तो हमारी डेयरी पास में ही है, डेयरी के नंबर नोट कर लो। हमारे दूध में कोई कमी आ जाए तो ये ₹10 जाने पिछाने आपके गांव में आते हैं, आई साल आपको दूध पिलाते हैं। लो दूध दही मक्खन और ऊपर से लगा हुआ है ढक्कन। ना तो बाबूजी मच्छर का डर है और ना ही मक्खी का डर है। तो ऐसे बाबूजी हर रोल होता है, तो हम हमारे गेटअप में होते हैं जब कुछ और भावना होती है, और जब हम साधारण में होते हैं, जब वो क्या होता है कि नॉर्मल इंसान के रूप में आ जाते हैं, और जब हम गेटअप करते हैं ना तो हमारे को उसी चीज का असर हो जाता है। जैसे कि हम रावण बन गए तो परमात्मा का कोई ऐसा संविधान होता है कि हम उसी गेटअप में वापिस आ जाते हैं। जी जी। तो ऐसे हम हमारी कला को प्रदर्शन करते हैं और लोगों का मनोरंजन करते हैं। क्या बात है जी, वाह जी वाह, बहुत खूब। आपको क्या भविष्य लगता है इस कला का? आने वाले वक्त में आप कैसे देखते हैं इस कला को? इस कला को आप इसके विकास के लिए क्या सोचते हैं? हम और तो आपको क्या लगता है? हम तो ज्यादातर यही सोचते हैं कि सर जी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रति ये भावना होनी चाहिए कि वाकई ही कला जो पूर्वजों से चली हुई आ रही है, और जो अपने इतिहास में जो रामायण बनी हुई है, जैसे जो बहुरूपिया कलाकार दिखाता है, तो हम तो ये कहते हैं इसके प्रति, इस भावना के प्रति अगर लगाव होना तो हमें और भी खुशी और उत्सव महसूस होता है कि भाई हमारे देश के अंदर, हमारे गांव के अंदर आज भी उस परंपरा से लोग जागरूक है और उसको मानते हैं। ने आने वाली समय को देखते, आज की भावनाओं को देखते तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली पीढ़ी इन भावनाओं को भूल जाएंगी और कुछ ही नहीं ऐसा बचेगा। सिर्फ ये जो बच्चे हैं ना, जो अपने जैसे बड़े बुजुर्ग बच्चों को ये भी नहीं पता लगता है कि हमारे दादाजी का क्या नाम है, हमारे परदादाजी का क्या नाम है, हमारे पिताजी का। अब कई हादसे में जैसे मैं प्रोग्राम करने जाता हूँ तो मैं बगल वाले जैसे मकान आसपास होते हैं तो मैं जिस किस गली में बैठा रहता हूँ ना, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि बाबूजी इन पड़ोसी का क्या नाम है, तो वो कहते हैं यार हमारे को इनका नाम तो पता नहीं है मगर किसी और नाम से इनको जानते हैं। तो आने वाली समय में ऐसा ना हो कि हमें हमारे भगवानों का भी नाम किसी और से ही पूछना पड़े। तो हम ये कहते हैं कि जिबिया रस पे ये होना चाहिए कि भाई हमारे भगवान ऐसे थे, हमारे जैसे कि ये राष्ट्रीय जो कला थी ये बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही सुंदर थी, जिसको लोग देखने के लिए उत्सव हुआ करते थे, जैसे मेला लगा करते थे, मेलों में लोग जाया करते थे। वो भावनाएं अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है सर जी। तो ये भावनाएं खत्म ना हो, लोगों का जुड़ाव हो और लोगों का अपनी कलाओं से भी जुड़ाव हो, ऐसी सोच हम भी रखते हैं। और हमें लगता है कि जो राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे संस्थान कलाओं के विकास के लिए, खासतौर से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, निश्चित तौर पे वहाँ इन कलाओं पे काम होता है और नवीन जैसे कलाकार को भी वहाँ पे अवसर मिलने चाहिए राष्ट्रीय स्तर पे, और अलग अलग अवसरों पे इन्हें मौके मिलने चाहिए और इनके बच्चे पढ़ पाएँ, आगे बढ़ पाएँ, कला के विकास के लिए भी कुछ काम करें और अपने जीवन में भी तरक्की हासिल करें। ऐसी हम इनके लिए शुभकामनाएं रखते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? आप हमसे क्या सोचते हैं कि इनके कला बिना ड्रेस के आपने देखा है? हमारी कोशिश रहेगी कि ड्रेस में भी इनको हम आपको दिखा पाएं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और नवीन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बातचीत की। धन्यवाद।